साथियों नमस्कार। आज हम फिर एक बार आपके सामने लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, जो हर एक प्यारे जवानों के दर्द, संघर्ष और मान सम्मान को साफ दर्शाती है। साथियों, जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सरकारी ड्यूटी खुद का खर्च, प्यारी जवान। साथियों, कम मानदेय और कठिन परिस्थितियों के बावजूद हमारे प्यारे जवान दिन प्रतिदिन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, ताकि उनके काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो और जनता की सेवा निर्बाध रूप से होती रहे। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल गौतम 324 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और साथियों सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि प्यारे जवानों की आवाज़ और मजबूती से हम उठा सकें। साथियों, अब चलते हैं आज के इस महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ। आप बने रहिए हमारे चैनल गौतम 324 के साथ। प्यारे साथियों, यह हिंदुस्तान पेपर का समाचार है, जो बहुत ही प्रमुखता के साथ प्यारे जवानों के बारे में, प्यारे जवानों के लिए बाराबंकी से प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। बोले बाराबंकी, वर्दी टोपी भी खुद खरीदते हैं पीआरडी के जवान। जिले में विभिन्न विभागों और सार्वजनिक स्थलों पर तैनात पीआरडी प्रांतीय रक्षा दल जवानों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालत यह है कि ड्यूटी पर तैनात पीआरडी जवानों को सरकार की ओर से मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं तक नसीब नहीं हो पा रही हैं। वर्दी और टोपी जैसी आवश्यक चीज़ें भी जवान को अपनी जेब से खरीदनी पड़ रही है। साथियों, पीआरडी जवानों का कहना है कि जिले में विभिन्न स्थानों पर सरकारी ड्यूटी हो या सार्वजनिक ड्यूटी हो, हमारे जवान ड्यूटी करते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याएं तस की तस बनी हुई हैं। उन्हें वर्दी, टोपी जैसी मूल चीज़ें भी अपने ही जेब से खरीदनी पड़ रही हैं। इस पर शासन को विचार करने की आवश्यकता है। साथियों, आप बन रहिए हमारे चैनल गौतम 324 के साथ। हम चलते हैं आज की फिर इस महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ। साथियों, पीआरडी जवानों का कहना है कि वे पुलिस और प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कानून व्यवस्था, यातायात नियंत्रण, चुनाव ड्यूटी और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में लग रहते हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर उन्हें केवल आश्वासन मिलता है। साथियों, जवानों का कहना है कि वे पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कानून व्यवस्था हो, यातायात व्यवस्था हो, चाहे चुनाव ड्यूटी हो या अन्य महत्वपूर्ण कार्य हो, सब कार्यों में वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभाते हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर प्रशासन द्वारा सिर्फ उन्हें आश्वासन मिलता नजर आ रहा है। साथियों, पीआरडी जवानों का कहना है कि कई बार पुरानी और खराब वर्दी में ड्यूटी करनी पड़ती है, जिससे न केवल उनकी पहचान प्रभावित होती है, बल्कि आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचती है। साथियों, पीआरडी जवानों का यह दर्द बहुत ही भावुक है। कई बार जवान पुरानी वर्दी में भी ड्यूटी करते हैं, जो समाज में आत्मसम्मान तथा उनके मन को अंदर ही अंदर बहुत ही अपने आप को शर्म महसूस करते हैं। साथियों, समय पर मानदेय न मिलना, ड्यूटी के हिसाब से सुविधा का अभाव, बीमा और चिकित्सा जैसे बुनियादी जरूरतों की भी अनदेखी उनकी प्रमुख समस्या में शामिल है। साथियों, पीआरडी जवानों का कहना है कि एक तो मानदेय हमारा कम है, उसके बाद ना ही हमें बीमा मिल रहा है और ना ही चिकित्सा संबंधी कोई सुविधा है, जिससे वे इस समस्या से रात दिन जूझते रहते हैं। साथियों, पीआरडी जवानों की मांग है कि उन्हें नियमित रूप से टोपी, वर्दी उपलब्ध कराई जाए, मानदेय में बढ़ोतरी हो और उनकी समस्याओं का समाधान के लिए ठोस नीति बनाई जाए। साथियों, उनका कहना है कि हमें टोपी और वर्दी समय से उपलब्ध कराई जाए तथा हमारे मानदेय में भी बढ़ोतरी किया जाए। इस समस्या के लिए सरकार द्वारा एक ठोस नीति बनाई जाए, ताकि हमें भी उसका लाभ मिल सके। बाराबंकी के जवानों का कहना है कि हम टोपी और वर्दी खुद खरीदते हैं,
जिले में शहर से लेकर तहसील और कस्बों में विभिन्न स्थानों पर हमारे पीआरडी के जवान तैनात हैं। साथियों, पीआरडी जवानों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले ही सीमित संसाधनों और कम मानदेय में ड्यूटी कर रहे पीआरडी जवानों को अब छुट्टी लेने पर वेतन कटौती की मार झेलनी पड़ रही है। रोजाना 500 रुपये के हिसाब से लगभग 15,000 रुपये मासिक वेतन में काम कर रहे जवानों का कहना है कि कम मानदेय होने के बाद और सीमित संसाधन होने के बावजूद भी हमें ड्यूटी करनी पड़ रही है। पर डे 500 पर डे के हिसाब से हमें मानदेय मिलता है। अगर हम कोई छुट्टी लेते हैं तो उसका भी उस दिन का वेतन कट जाता है। साथियों, जवानों का कहना है कि बीमारी, पारिवारिक मजबूरी या किसी आपात स्थिति में छुट्टी लेने पर सीधे वेतन काट लिया जाता है। पीआरडी जवानों के अनुसार मजबूरी में कई जवान बीमारी हालत में भी ड्यूटी करते हैं। साथियों, पीआरडी जवानों का कहना है कि अगर हम छुट्टी लेते हैं तो हमारा मानदेय काट लिया जाता है। हम बीमार होते हैं उसके बावजूद भी हम ड्यूटी करते हैं। अगर हम ड्यूटी नहीं करते हैं तो हमारा वेतन काट लिया जाता है, जिससे उनकी सेहत पर काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। जवानों का कहना है कि वे पुलिस प्रशासन के साथ कानून व्यवस्था, चुनाव, यातायात, वीआईपी ड्यूटी और आपदा प्रबंधन जैसे अहम कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, लेकिन अधिकारों और सुविधाओं के मामले में उन्हें हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है। साथियों, जवानों का कहना है कि वे प्रशासन के साथ कानून व्यवस्था, चुनाव व्यवस्था, यातायात नियंत्रण या वीआईपी ड्यूटी हो चाहे आपदा प्रबंधन जैसे अहम कार्य हों, वे सक्रिय रूप से अपना दायित्व को निभाते हैं। फिर भी सुविधाओं के नाम पर उन्हें हमेशा नज़रअंदाज किया जाता रहता है। पीआरडी जवानों ने मांग की है कि उन्हें अवकाश, मानदेय में बढ़ोतरी और छुट्टी नियमों में छूट दी जाए ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें। सीमित वेतन में दिन रात सेवा देने वाले पीआरडी जवानों के साथ भेदभाव कब तक चलता रहेगा? जिले में विभिन्न स्थानों पर तैनात प्रांतीय रक्षक दल जवान सुरक्षा और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं। साथियों, पीआरडी जवानों का कहना है कि उन्हें अवकाश की सुविधा उपलब्ध कराया जाए तथा उनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाए। छुट्टी के नियमों में थोड़ा परिवर्तन किया जाए ताकि वे भी सम्मानजनक जिंदगी जी सकें। प्रशासनिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, लेकिन हालत यह है कि इन्हीं जवानों के इलाज के लिए प्रशासन की ओर से कोई ठोस सुविधा उपलब्ध नहीं है। ड्यूटी के दौरान गंभीर रूप से घायल होने वाले पीआरडी जवानों को अपना इलाज खुद ही कराना पड़ता है। पीआरडी जवानों को न तो सरकारी इलाज की सुनिश्चित व्यवस्था दी गई है और न ही किसी प्रकार की कैशलेस मेडिकल लाभ मिलता है। साथियों, पीआरडी जवानों का कहना है कि पीआरडी जवान कहीं गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं तो वे अपना इलाज खुद ही कराते हैं। सरकार की तरफ से उन्हें किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं है और न ही उन्हें किसी प्रकार की मेडिकल व्यवस्था है और न ही कैशलेस की व्यवस्था है। सड़क दुर्घटना, कानून व्यवस्था, ड्यूटी या अन्य जोखिम भरे कार्यों के दौरान घायल होने पर उन्हें किसी भी प्रकार का सहायता नहीं मिलता है। वे खुद अपना इलाज कराते हैं। साथियों, पीआरडी जवान अगर घायल होते हैं तो वे निजी अस्पतालों का सहारा लेना पड़ता है, जहां इलाज का पूरा खर्च उनकी जेब पर भारी पड़ता है। पीआरडी जवानों का कहना है कि जब प्रशासन के निर्देश पर ड्यूटी करते हैं तो घायल होते हैं, तभी उन्हें सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाता है। जवानों का कहना है कि अगर हम ड्यूटी में रहते हैं और किसी प्रकार की दुर्घटना होती है, तभी प्रशासन के द्वारा हमें कोई लाभ नहीं दिया जाता है और न ही सरकारी अस्पताल में भी हमें इसका कोई लाभ मिलता है। हमें निजी अस्पतालों में जाकर अपना इलाज कराना पड़ता है और पूरा खर्च अपने जेब से देना पड़ता है। साथियों, कई मामलों में तो पीआरडी का जवान कर्ज लेकर अपना इलाज कराते हैं। साथियों, पीआरडी जवानों का कहना है कि पहले से ही सीमित मानदेय पाने वाले इन जवानों के लिए बीमारी या दुर्घटना आर्थिक संकट का कारण बन जाती है। जवानों की मांग है कि उन्हें भी अन्य सुरक्षा बलों की तरह निःशुल्क इलाज सरकारी अस्पतालों में प्राथमिकता और स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाएं दी जाएं। उनका कहना है कि अगर सरकार उनके सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग लेती है तो उनके साथ स्वास्थ्य और जीवन की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। लोगों को और सामाजिक संगठनों ने भी पीआरडी जवानों की इस समस्या पर चिंता जताई है। साथियों, जवानों का कहना है कि अगर सरकार हमें अपने साथ काम करवाती है, सेवा लेती है, सुरक्षा संबंधी व्यवस्था को संभालने के लिए हमें जिम्मेदारी देती है, तो हमारी भी जिम्मेदारी उन्हें लेनी चाहिए। जैसे हमें प्राथमिक इलाज, सरकारी अस्पतालों में प्राथमिकता, स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाएं भी हमें प्राप्त होनी चाहिए।
साथियों, अब सरकार इनके बातों पर क्या निर्णय लेती है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस गंभीर मुद्दे पर कब तक संज्ञान लेता है और पीआरडी जवानों को इलाज की बुनियादी सुविधा कब तक मिल पाती है। संसाधनों की कमी के बीच ड्यूटी करने को मजबूरी। बाराबंकी जिले में ड्यूटी पर तैनात प्रांतीय सदर के जवानों की हालत बेहद चिंताजनक बनी हुई है। सुरक्षा व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी निभा रहे पीआरडी जवानों को वर्दी, कैप और यहां तक कि ड्यूटी के दौरान इस्तेमाल होने वाला डंडा तक अपनी जेब से खरीदने पड़ रहे हैं। पीआरडी जवानों को बाजार से वर्दी और कैप खरीदते हैं, वहीं कानूनी व्यवस्था की ड्यूटी के दौरान भी सुरक्षा उपकरणों की कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं है। साथियों, बाराबंकी में पीआरडी जवानों की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। जहां वे टोपी, वर्दी और डंडा खुद खरीदते हैं, वहीं पे उन्हें ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रकार का सुरक्षा उपकरण की कोई व्यवस्था नहीं है। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जवान असुरक्षित महसूस करते हैं जब उन्हें भीड़ नियंत्रण, यातायात व्यवस्था और अन्य समस्या ड्यूटी पर लगाया जाता है तो डंडे जैसे बुनियादी उपकरण भी उन्हें खुद ही लाने पड़ते हैं। साथियों, ड्यूटी चाहे कोई भी हो, चाहे भीड़ नियंत्रण हो, यातायात व्यवस्था हो या किसी संवेदनशील स्थल हो, हर जगह वे अपना डंडा खुद अपने साथ लेकर आते हैं। साथियों, उचित संसाधनों के बिना ड्यूटी कराना न सिर्फ जवानों के साथ अन्याय है बल्कि आम जनता की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। पीआरडी जवान पहले से ही सीमित मानदेय में परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। ऐसे में वर्दी और सुरक्षा संसाधनों पर अतिरिक्त खर्च उनकी आर्थिक परेशानी को और बढ़ा देता है। साथियों, जवानों ने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें नियमित रूप से वर्दी, कैप और जरूरी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। प्रधानमंत्री आवास योजना मिले तो हो बड़ी राहत। बाराबंकी जिले में तैनात प्रांतीय रक्षा दल के जवानों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिए जाने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। पीआरडी जवानों का कहना है कि वर्षों से सेवा देने के बावजूद आज वे भी पक्के मकान से वंचित हैं, जबकि वे सरकार और प्रशासन के लिए अहम जिम्मेदारियां निभाते हैं। जवानों का कहना है कि उनकी आय सीमित और नियमित ड्यूटी के कारण वे अतिरिक्त। पीआरडी जवानों का कहना है कि उन्हें भी प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ लाभान्वित किया जाए। जब अन्य सरकारी योजनाओं में लोगों को सुविधा दी जाती है तो हम तो सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं, हमें भी इस सुविधा का लाभ मिलनी चाहिए। साथियों, पीआरडी जवानों का कहना है कि हम ड्यूटी नियमित रूप से करते हैं, इसके बावजूद हम दूसरा कोई रोजगार भी नहीं कर पाते हैं। किराए के मकानों या कच्चे घरों में रहने को मजबूर कई पीआरडी जवान आर्थिक और सामाजिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री आवास योजना उनके लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। पीआरडी जवानों ने प्रशासन से मांग की है कि सभी पात्र जवानों को चिन्हित कर उन्हें सूची तैयार किया जाए। साथियों, पीआरडी जवानों ने मांग की है कि जवानों की सूची तैयार कर जो पात्र हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित किया जाए। प्राथमिकता के आधार पर उन्हें प्रधानमंत्री आवास आवंटित किया जाए। उनका कहना है कि जब अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों और जरूरतमंदों को इस योजना का लाभ मिल रहा है तो सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पीआरडी जवानों को इससे वंचित रखना उचित नहीं है। साथियों, जवानों का कहना है कि जब अन्य कर्मचारियों, अन्य वर्ग के श्रेणियों में आने वाले लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ मिल रहा है तो हम तो सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए जवान हैं, हमें भी इसका लाभ मिलना चाहिए। साथियों, उनका कहना है कि आवास मिलने से उनके परिवार को सुरक्षा और स्थिरता मिलेगी। लोगों का कहना है कि प्रशासन पीआरडी जवानों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कब तक मिल पाता है। जिला मुख्यालय पर बने रेस्ट हाउस। बाराबंकी जिले में विभिन्न स्थानों पर ड्यूटी पर तैनात पीआरडी जवानों के लिए जिला मुख्यालय पर एक बड़े रेस्ट हाउस के निर्माण की मांग तेज होती जा रही है। साथियों, पीआरडी जवानों का मांग है कि मुख्यालय पर रेस्ट हाउस बने ताकि दूर दराज से आए पीआरडी जवानों को रहने व खाने पीने की व्यवस्था हो सके। उनका कहना है कि रेस्ट हाउस निर्माण की मांग तेज होती जा रही है। उनका कहना है कि पीआरडी जवानों का कहना है कि लंबी ड्यूटी, दूर दराज के क्षेत्रों में तैनाती और आपातकालीन बुलावे के बावजूद उनके ठहरने, खाने और पीने की कोई अस्थायी व्यवस्था नहीं है। जवानों का असर कई बार उन्हें सुबह से देर रात तक ड्यूटी करनी पड़ती है या फिर दूसरे ब्लॉक और तहसीलों से जिला मुख्यालय बुलाया जाता है। रहने, खाने और पीने की व्यवस्था में कठिनाई होती है, इसलिए वे रेस्ट हाउस की मांग कर रहे हैं।
तहसीलों से जिला मुख्यालय बुलाया जाता है। इस समय न तो आराम करने की जगह मिलती है और न ही स्वच्छ पानी और भोजन की सुविधा। मजबूरी में वह जवान खुले स्थानों, बस स्टैंड या इधर उधर अस्थायी इंतजामों में समय बिताने को मजबूर होते हैं। पीआर जवानों ने प्रशासन से मांग की है कि जिला मुख्यालय पर एक ऐसा रेस्ट हाउस बनाया जाए जहाँ जवानों के लिए साफ पानी और रहने और खाने पीने की व्यवस्था हो। पीआर जवानों ने मांग की है कि मुख्यालय पर एक रेस्ट हाउस बनाया जाए जिसमें पीआर जवानों को रहने, खाने पीने और ठहरने की व्यवस्था हो। साथियों, बाराबंकी जिले के जवानों का कहना है कि उन्हें वर्दी, टोपी और डंडे प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए जाएँ। साथ ही साथ उन्हें पीएम आवास योजना से लाभान्वित किया जाए। इसके साथ साथ वे सरकारी तथा गैर सरकारी अस्पतालों में उन्हें इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही साथ उन्हें प्रशासन के द्वारा मदद भी मिले। साथियों, जवानों का कहना है कि हम अगर सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कानूनी व्यवस्था को संभालते हैं तो सरकार को भी हम पे ध्यान देना चाहिए। साथियों, वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल गौतम 324 को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और साथियों, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप हमारे वीडियो कहाँ से देख रहे हैं।